जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज यहाँ पे आने का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे स्पेशल गेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो राम उपासना है ये इन पर्सन हो रहा है। और इन पर्सन मतलब कि ये सब इकट्ठे बैठ के राम उपासना करते हैं और इकट्ठे बैठ के चर्चाएं होती हैं। और हम ये लोग इसमें महाराज श्री का उपासक आंतरिक जीवन कर रहे हैं। और पहले अध्याय से शुरू हुए थे, राइट। सो हम करते हैं। आइए नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी लोग आए हैं, हम यहाँ पर बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर चीज की चर्चा करने आते हैं, राइट। सो हम छिपते नहीं हैं। मुझे पता है कि ये इंटरनेट है और डिफरेंट बटन्स हैं और कई लोग पहली बार ही चला रहे होंगे, लेकिन हम अपना चेहरा दिखाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे हमें अपने चेहरा छिपाने की जरूरत पड़े। हाँ, हम बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। सो कृपया अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो ऑन वालों को ही रखते हैं। क्योंकि ये चर्चा, ये सत्संग, चिंतन मनन चर्चा, और वहाँ से हर एक को कुछ मिलता है, सीखने के लिए होता है, अपने अपने अनुभव करने के लिए, राइट। सोनम जी और जय श्री राम जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और अपना नाम बताइएगा जो जो है। थैंक यू सो मच। मेरे पास कई महिलाएं ना अंधेरे में बैठते हैं ग्रुप में, तो मैंने कहा क्या करके आए हो कुकर्म। राम वो दिखाते हैं ना टीवी पे, जब कुछ ऐसा वैसा हुआ होता है तो वो अंधेरे में उन्हें रखते हैं या फिर मुंह ढके हुए रखते हैं। मैंने कहा, क्या करके आए हो इस सप्ताह कि ये सब करना पड़ रहा है। तो हंसते कहते नहीं नहीं नहीं, हम अपनी अपनी लाइट ठीक करते। सो इसलिए बहुत सुंदर काम है। और गुरुजन बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो इससे छुपाने की बात नहीं होती। इससे लोगों को, जी जी। बाकी साधकों को इनकरेजमेंट मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि देखो यहाँ पे कोई यंग बच्चा नहीं बैठा। हाँ, और आज महाराज बहुत पुराने साधकों को लाए हैं, राइट। ये भी नहीं कि बिल्कुल नए नए हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है। ये यहाँ पे जो साधक बैठे हैं उन्हें धर्म का भी पता है, हाँ, और उन्हें अपने गुरुदेव का भी पता है। लेकिन उसके बावजूद, राइट, स्वामी जी महाराज को तो उम्र का बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम मेंशन करें, क्योंकि उनको होता है कि आत्मा की ये यात्रा है, उसको उसकी चर्चा होनी चाहिए, उस पे फोकस होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो कि स्टीरियोटाइप हमारी स्पेशली संस्कृति में जो महिलाएं हैं, वे वे कुछ नया करने में थोड़ा सा हिचकती हैं, राइट। और उसमें करने के लिए ये जो स्टेप लेना, ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है, राइट। ये अपने आप नहीं हो सकता। हाँ, घर में घरेलू महिलाएं, और उसके बाद अपने बच्चे बड़े हो गए, राइट, और अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह से करना बहुत बहुत ही प्रशंसनीय भी है और बहुत ही सुंदर है। बहुत दूसरे साधकों के लिए बहुत जबरदस्त इनकरेजमेंट है ये चीज, और तभी महाराज यहाँ लाते हैं। और हम लोगों के 5 साल हो गए हैं, राइट। 2019 में हम लोगों ने बच्चों का शुरू किया और बच्चों के साथ आना शुरू किया,
2024 है, सो हम 5 ईयर एनिवर्सरी मना रहे हैं इस साल। सो गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, और हम पर इतनी कृपा करने के लिए कि हम 5 साल तक हमें लाते गए। ठीक है जी, तो फिर से एक और अनाउंसमेंट, इंटरनेट आपका जैसा मर्जी है, वीडियो करिए, नहीं तो आपको पता है कि मैं ग्रुप साफ बहुत जल्दी करती हूँ, तो यहाँ पे आप आराम से कवर होके बैठिए घर में। यहाँ पर तो आप बैठेंगे तो चेहरा दिखा के बैठेंगे, नहीं तो गुड 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 बाय हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अपना ऑन कीजिएगा वीडियो। सोनम जी, जय श्री राम जी, नरेश जी और सुरेखा जी, बुलाइए किसी को और अपना वीडियो ऑन करवाइएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल बुलाना पड़ेगा आपको किसी को, कि बटन दबा दें। राइट, नई चीज है। चलिए हम नीतू जी से शुरू करते हैं। नीतू जी कहाँ पर हैं और कैसा चल रहा है? हाँ जी, राम राम जी। राम राम। महाराज जी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। हमने पहला फर्स्ट अध्याय पहले पूर्ण किया था ग्रंथ का, लेकिन हमने फिर से शुरू तांत्रिक किया। जीवन से। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, हम्म। उपासक आंतरिक जीवन से ही। लेकिन हमने फिर से शुरू किया क्योंकि सबको कहना था कि हमें अभी पूरी तरह से अंदर नहीं उतरा है, तो हम फिर हम्म। से शुरू करना चाहते हैं इसी अध्याय को, कि यही हमारी नींव है। महाराज जी ने हम्म। यही बताया, स्वामी जी बिल्कुल। महाराज जी ने, कि ये एब्सोल्युटली। हमारी नींव है और नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तो हम्म। इसलिए हमने बिल्कुल। फिर से शुरू किया है, और हमने अभी पहला पेज ही किया है। फिर से शुरू 10,000 हुआ जाप है। तक ही। हाँ जी। 10,000 जाप का, बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल, जी। ये चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि 10,000 कर रहे हैं कि नहीं। और फिर क्योंकि आप अब पहला चैप्टर कर चुके हैं, तो सभी साधकों को जब योग का इंट्रोडक्शन मिल चुका है, राइट। और वो आप, क्योंकि आप दोबारा से कर रहे हैं, और दोबारा से करने के लिए पहला का तो पता लग चुका है, राइट। तो ये लोग आएंगे कि नहीं, या मैं इन्हें वो कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ऐसे सुन, ये प्रवचन नहीं है, राइट। तो मैं कर दूं बाहर नरेश जी को और सुरेखा जी को और जय श्री राम जी को, क्या कहते हैं आप? शायद इनको ऑन करने में, क्योंकि फर्स्ट हाँ टाइम मैं देखो, सुरेखा जी अब म्यूट से म्यूट अनम्यूट तो हुए हैं, अब वीडियो ऑन करना है। और नरेश जी भी अनम्यूट तो हो गए हैं, और वीडियो ऑन करना है। वीडियो ऑन कीजिए, दूसरे बटन दबाइए। जय श्री राम जी का मुझे पता नहीं कौन है, तो ये आएंगे, या कीजिए। हम लोग बीच में चर्चा में फिर से मैं आऊंगी, या फिर मैं अपने आप चुप करके, डिस्कशन जब हो रही होगी तो मैं अपने आप ही बाहर कर दूंगी, राइट। सो कहिए, कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई क्लैरिफिकेशन आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप पुराने साधक हैं, और आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा कि हमने ये करना है, और उसके बाद आपका निर्णय कि हमने फिर से करना है, उसका उसका भी कुछ कारण रहा होगा। सो कहिए, कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? नीतू जी, आपके पास कोई प्रश्न आए हो? नहीं जी, अभी इस बार तो कोई भी ऐसा नहीं था। तो इनको हम सबने सुबह उठ के प्रमुखता देनी शुरू कर दी। हाँ जी, बीच में 1-2 साधक थे जिनको प्रमुखता के लिए अभी क्लियर नहीं था। फिर इस बार फिर से हमने इसी पे काफ़ी काफ़ी देर तक महाराज जी ने चर्चा करवाई कि वो प्रमुखता से क्या समझते हैं। तो वो हम्म। फिर उनको क्लियर हो गया था। वो हम्म। आए नहीं है शायद ना। आए नहीं है, हाँ ठीक है। सो सो हम प्रमुखता, देखिए, प्रमुखता हम जब शुरू कर किए थे, और जो नए साधक होते हैं, या फिर जिनको पता नहीं, कि टूटी फूटी कर रहे होते हैं साधना, उनको उनको उनके लिए मेनली होता है कि हम सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु का ही, उन्हीं का ही जाप करें, या उन्हीं के साथ बैठे उन्हीं को हेलो करें, rather दैन महिलाएं तो होती हैं सुबह सुबह, चाहे किचन उनका फेवरेट स्पॉट, और फेवरेट ना भी कहो फिर भी किचन ही पहला स्पॉट होता है जहाँ पे वो शुरू करते हैं। तो किचन में जाने से पहले प्रमुखता हम लोग अपने कमरे में देते हैं कि नहीं, उठते आंख उठते ही
थैंक यू प्रभु, कि मैं सबसे पहले तो मैं जाग गई। मुझे एक और दिन मिल गया आपका नाम लेने का, है ना, एक और दिन आपने दे दिया, बहुत बड़ी बात है ये एहसास कि मैं सुबह जागी हूँ, आज मेरी आंख खुली है कि नहीं। हम आराम से जागते हैं कि चलो उठ गए जी, चलो अब काम शुरू करो, नहीं, अगर आंख ना खुली होती तो जो किया, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। हाँ, तो इसलिए सुबह आंख खुलती है, थैंक यू प्रभु, एक और दिन दिया। एक और दिन दिया सुधरने का, है ना, एक और दिन दिया आपका नाम लेने का, और एक और दिन दिया आपका धन्यवाद करने का, एक और आपने दिन दे दिया कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, राइट। सो अब प्रमुखता हमारी बहुत सुंदर रही है साधकों की, और बहुत ग्रोथ रही है एक्चुअली। कल ही हम सुंदरकांड जी की बैठक हो रही थी, वहाँ लगभग 15 से 20 महिलाएं होंगी, या 20 से ज़्यादा, राइट। उन सब ने रामोपासना किया है। और तो मेरा प्रश्न वहाँ पर था कि आप कौन है, क्योंकि उसमें प्रसंग आया था कि जब कोई मना करता है या जब कोई परिस्थिति आती है तो हम लोग अपना जाप पाठ छोड़ देते हैं, किसी के कहने पर, किसी के ताने मारने पर सत्संग छोड़ देंगे, राइट, ऐसे। तो उनमें से एक दो साधिकाएं थी जो बिल्कुल नहीं थी, बाकी सारे ने पूरा पूरा रामोपासना लगाया। तो फिर तो मैंने पूछा कि भाई बताइए, अब कौन रुकता है सत्संग जाने से, अपनी साधना नियमित करने से। जब घर वाले बोलते हैं तो कौन रुकता है। किसी का हाथ नहीं ऊपर था, केवल एक वो नए आए हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि वो नए साधक हैं, पुराने साधक हैं, लेकिन नियमितता से साधना करना अभी शुरू किया है। सो मैं उन्हें नया ही कहूंगी। वैसे वो पुराने हैं काफी, उन्हें सब ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रैक्टिस है, करना है जो, वो उन्होंने पहली बार करना शुरू किया है। तो फिर बहुत अच्छा लगा कि अब चाहे कोई मर्जी कुछ भी कहे, कान बंद हो गए, कान बंद हो गए कि नहीं, ये मेरा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे करना ही करना है। हाँ, और अपना नियम से जाप, नियम से, अगर सत्संग जाने का किसी का नियम से जाते हैं, तो फिर जो नहीं कर पाते कहते नहीं, मेरा सत्संग तो शुरू हो गया है। और हाल ही में उनका 10,000 का भी प्रभु ने बहुत कृपा की, वो भी हो गया शुरू। लेकिन कहते कि मैं साधना नहीं जा पाती, परिवार वगैरह, वो मैंने कहा अभी तो शुरू किया है, अभी तो महाराज का कहना मानना शुरू किया है। कहना तो मानो, रिजल्ट्स पहले देखते हैं कि महाराज क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो कहते हैं, क्योंकि अगर 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने के बाद जाके 10,000 हुआ है, तो कितना मतलब मेहनत करनी पड़ी कि भी 10,000 भी हो सके नियमित एवरी डे। ठीक है जी। फिर आ गई उन्हीं का केस ले रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा केस है, और शायद आप लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि घर में मृत्यु हो गई, राइट, रिश्तेदारों के। अब उन्हें वहां पे जाके, अब क्या हो गया, सारा नियम तहस नहस। कहते नहीं अनुपमा जी, गली में ही था हमारे, और फिर मैं तो एक दिन भी नहीं निभा पाई नियम। अब वो क्या कहती हैं, कहती चलो मैंने सोचा कि ये जो काम कर रहे हैं यही यही प्रभु का सेवा ले लो। मैंने कहा ये तो मन के खेल है, नियम नहीं निभाया, एक हफ्ता पूरा ब्लैंक रहा, नियम पूरा भंग हो गया, ये तो दुर्भाग्य आ गया। जैसे मुझे किसी ने कहा, क्योंकि हमारे ये तो सत्संग है, तो नया नया किसी और के पास जाना था, वो बुक क्लब सत्संग, तो उन्होंने कहा कि कब से शुरू करेंगे, क्योंकि वो दिन हो गया। तो कहते हैं जी चलो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, कहने का मतलब एक हफ्ते का गैप। और महाराज मुझे जब भी ऐसा कुछ होता है पहुंचा देते हैं, कितने ग्रुप होते हैं ना, जहां कहीं गड़बड़ ऐसी होती है, बस जी मेरी नजर में तो आ जाते हैं, वो दिखा देते हैं, लो जी।
तो मैंने कहा ये तो आप दुर्भाग्य है, सत्संग ना जा पाना तो दुर्भाग्य है, सत्संग बंद करना तो दुर्भाग्य है, ये तो अमंगल है। तो आप ये दुर्भाग्य क्यों लेके आ रही हैं? कल करो कर लो, सत्संग बैठक लो, अगली शुरू करो, अगले हफ्ते की अगले हफ्ते देखेंगे। ये थोड़ी ना कि ट्रांजिशन हुआ है, कंफ्यूजन हुई है तो हम अगले हफ्ते पे टाल दे। दुर्भाग्य को थोड़ा ना करना आ दुर्भाग्य मेरे घर बैठ, ये थोड़ा ना करना है सत्संग की तरफ थोड़ा ना हम कह सकते हैं कि सत्संग को टालो। और आप यकीन मानिए, इतनी हैरानी की बात है, परमेश्वर ने, क्योंकि ये महाराज चला रहे हैं, मैं और कोई भी, अब महाराज सेलिब्रेट ही कर रहे हैं 5 साल, तो 5 साल जब से आरंभ हुआ है ये सब, और रामोपासना 2020 में हुआ, बुक क्लब 2019 में हुआ, ऐसे अवसर नहीं आते, ऐसे ऐसे दुरअवसर, सॉरी, कि भी हमें बंद करना पड़े, पोस्टपोन करना पड़े। होते होंगे कई साधक, लेकिन वो समय बदल देते हैं, लेकिन गैप नहीं करते। तो सत्संग का विघ्न पड़ना, सत्संग ना जा पाना तो दुर्भाग्य है। कौन इस दुर्भाग्य को ले भाई? पर हमें समझ नहीं होती, हम सोचते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है, आज जाते नहीं है सत्संग, आज ठंडी पड़ गई, ओले पड़ गए, नहीं जाते हैं सत्संग आज गोड्डे में दर्द हो गई, आज बच्चा लेट उठा, नहीं जाते हैं सत्संग। पर हमें ये नहीं पता होता कि हम तो दुर्भाग्य इनवाइट करते हैं, और जैसी भी कंडीशन होती है हम जाते हैं वहां पे, तो उसका जो मिलता है उसकी तो बात ही क्या। ये है प्रमुखता, ये हम प्रमुखता पे ही बात कर रहे हैं अभी, राइट? कि चाहे मृत्यु हो जाए जैसे, और आप, मैं अब दूसरा केस बताती हूँ। ये तो था कि जो अभी कोई कर रहे हैं और अभी सीखना शुरू किया है, यहाँ पर साधिकाएं, सेम केस था, मृत्यु ही थी घर में, अपनी मदर इन लॉ की थी कुछ। अनुपमा, मुझे मिल गया कोना ना केवल बैठक लगाने का कोना मिल गया, बल्कि अपना नियम पूरा करने का भी कोना मिल गया। मृत्यु में रिश्तेदारों के बीच बैठक का दिन आ गया। हंसी वाली बातें भी हैं कि भाई साधना सत्संग गए हैं, तो जी मैंने पहचान लिया, मैंने कहा ये कहाँ बैठे हैं आप, ये तो मुझे हरिद्वार का कमरा लग रहा है कहते हैं हम साथ। मैंने कहा अब आप बंद करो इसे मैंने कहा अब आप बंद करो इसे, अब तो आप मेरी, पर वो था ना जैसे पहला वाला दिन था ना जब हम आए आए होते हैं, तो कहते नहीं ये तो साधना, मैंने कहा नहीं नहीं आप बंद कर दो जहां आए हो वहां वहां ये लगानी। तो मतलब ये चीज महाराज ने ऐसी श्रद्धा वाले साधक दिए कि जिनको बैठ गया कि मैंने मिस नहीं करना, कि भाई साधना भी जा रहे, मेरी बैठक मिस ना हो तो मेरी बैठक ऑन कर दी। ये थे मृत्यु और साधना की बात, राइट? और फिर शादी, एक और ऐसा इवेंट जब हम अपने कंफर्टेबल स्थान से बाहर गए होते हैं और हमारा नियम भंग होने के बहुत चांसेस होते हैं, या फिर शादी का माहौल, घर में ही शादी है और मेरा गड़बड़ है, मतलब हमने जाना है, बड़े काम है, तो वहां प्रमुखता कि भी उस कमरे से ही नहीं निकलना जब तक मेरा जाप ना हो जाए। भाई शादियों में तो दिए होते हैं, बड़ी आओ भगत होती है ना, चुप करके अपना नियम पूरा किया और फिर कमरा खोला, फिर कमरा बाकी काम किए, राइट? सो ये है प्रमुखता। और कई बार इसी प्रमुखता से गुरुजन इतने निहाल हो जाते हैं और ना जाने क्या 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 गिफ्ट मिल जाते हैं, केवल एक चीज, प्रमुखता देने से। ये है प्रमुखता देनी। जहां मर्जी हो, जिस मर्जी अवस्था में हो, हमारा हाल, हम वो स्टूडेंट बन गए, सबका नियम पूरा हुआ। हाँ, जब स्वामी जी देखते हैं कि भी नियम पूरे किए तो भी प्लानर है,
प्लानर में हम अपने लिए नहीं लिखते, वो तो बाद में आता है, अपने लिए कर सकते, वो हम स्वामी जी को हाजिरी देते हैं कि आपने कहा है कि भी अपनी डायरी बनानी है, मैं हाजिरी दे रही हूँ और मैंने लिखा है, और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कर दिया महाराज। ये महाराज को ही बताते हैं, ये जो प्लानर में वार्तालाप है केवल स्वामी जी की आंखों के लिए है, उनके लिए है। बड़े आनंदित होते हैं, देखो छोटी सी चीज मेरी मान रहे हैं। अब आप कहें कि भी अनुपमा हमारे पोते जा रहे हैं स्कूल और आपने हमें कॉपी पेंसिल पकड़ा दी तो वो भी अब है तो है, क्योंकि रामोपासना में तो बनते ही बच्चे हैं, है ना, बिल्कुल बड़प्पन, अपना, मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ आता है, ये सारा कुछ नीचे बैठ जाते हैं बीबे बन के और जो कहते हैं वो कहना मानते हैं। आदत नहीं है ना, कहना मनवाने की आदत है कि नहीं? सारे कहना माने, बहू कहना माने, बच्चे कहना माने, बेटा कहना माने, पोते कहना माने, सब कहना माने, पर बड़ा मुश्किल है महाराज का कहना मानना। पर कुछ रस है महाराज में, है ना, कि हमारा मन करता है कि नहीं महाराज ये जीवन दिया है, आप मान के जाएं कहना, है ना, ऐसा ऐसा कुछ होता है कि हम अहम को भी पी सकते हैं कोई, है ना, और अपना जो मन मन में आ रहा है वो भी करके पीछे रख के हम मान सकते हैं, राइट। तो बताइए अपने अपने कैसे कैसे आपने प्रमुखता निभाई। सोनम जी कैसे प्रमुखता निभाते हैं? अनम्यूट होइए, बटन दबाइए। अभी आपको ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज को आत्मनिर्भर होना बहुत पसंद है। आगे जब आएंगे चैप्टर्स आएंगे तो उसमें आत्मनिर्भरता उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए तैयार रहिए, मैं हंसती हूँ ठीक है, बोलिए सोनम जी कैसे निभा रहे हैं प्रमुखता? पहले उठ के महाराज को प्रणाम करना है, हम्म। फिर जाप करना, फिर ध्यान में बैठना, फिर बाकी काम करने हैं। बाकी काम कर रहे 10 हैं, हजार जाप अब करना। हो गया, नियम से होना शुरू हो गया। हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो जब बाहर जाना पड़ता है, रिश्तेदारी तो बहुत होती है जम्मू के आसपास, इधर उधर बहुत ज्यादा है, सोशल बहुत इधर ही, ही बहुत है यहाँ के सारे लोगों के पैर में चक्र है टिक्के नहीं बैठते। तो फिर बताइए, फिर प्रमुखता निभा पा रहे हैं जब रिश्तेदारों के जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं? हाँ, हाँ, हो थोड़ा हो जाता है थोड़ा हो जाता है ना, थोड़ा हो जाता है। हाँ अब थोड़े जो जी थोड़ा हो जाता है तो पूरा करना है ना, जी क्योंकि अब जी हम दीक्षा का मतलब ही यही होता है, मैं अब आपकी हो गई। जी 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 पर जब हमने दीक्षा ली होती है तब हमें ये नहीं, ये वाली लाइन नहीं मिलती हमें, तब बस दीक्षा हो गई बस। लेकिन दीक्षा का मतलब ये होता है कि अब मैं गुरुदेव आपकी होगी, जैसे आप कहोगे वो चलूंगी, ये होता है मतलब दीक्षा का, राइट। और जी देखिए कितनी कृपा है कि चलो हमें जीते जी पता चल गया दीक्षा का मतलब क्या होता है ना। जी ये भी जी बहुत बड़ी बात जी है पता चलना जी सही ढंग से, कि अब जी मेरी इच्छा ही नहीं कोई रही, अब मैं आपके अनुसार चलूंगी, ये है दीक्षा का मतलब, मैं आपकी बस हो गई। कृपा ही मांगनी बस उनसे। हाँ मांगना ही नहीं, सही। ये रामोपासना तो इतनी गजब की है साधना पद्धति, महाराज जैसे हमें लेके जाते हैं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, यकीन होता है। मतलब विश्वास है। मांगना जो है वो यकीन में बदलता है, चाहे जितना मर्जी गड़बड़ हो रही हो, पर आपको यकीन है मुझ पर कृपा बरस रही है, मेरा नाम नाम चल रहा है तो मेरे मुझ पे कृपा बरस रही है, तो ये मांग ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल इरेज जीरो, ऐसा ऐसा बन जाते हैं इस ये महाराज के कहना मानने से। जी कृपा की भी नहीं, मतलब आप आपको आपके लिए कृपा का भी नहीं होता, वहां पे भी आ जाते हैं, नहीं मुझ पे कृपा बरस रही है, राम नाम में माला ले रही हूँ, मुझ पे कृपा बरस रही है, ऐसा बन जाता है। अब भाई क्या मांगो, क्या मांगो?
राइट। तो इसलिए बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सो करते रहिए जितना, देखिए ये अपने ही स्वामी जी की साधना क्योंकि विज्ञान मूलक है, राइट, तो हम अपने आप को देख सकते हैं। तो जब हम ऐसी चर्चा सुनते हैं, ऐसी संगति में बैठते हैं, तो फिर हमें पता लगता है, ओ देखो ये तो वहां जाके भी पूरा अपना नियम कर पाए। एक साधक जी हॉस्पिटल जाके भी उन्होंने बैठक लगाई थी जी वो, और उन्होंने उन्होंने डॉक्टर से कहा कि बस मुझे थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम दे दो बस। और वो बैठे हुए थे, उनकी वो जी चढ़ी हुई है ड्रिप ड्रुप सब, यहाँ तक यहाँ भी बैठक लगाई, हॉस्पिटल में भी, और सड़क पे भी ड्राइव कर रहे, क्योंकि खुद ड्राइव कर रहे, खुद चला रहे, तो पार्क कर दी साइड पे। ठीक है, तो मेरे को हमेशा चेक करना पड़ता कि आप ड्राइव तो नहीं करे, कहते नहीं मैंने पार्क कर रखी है। ऐसे ऐसे निष्ठावान साधकों ने पूरा निभाया है। और फिर जब अगर स्वामी जी ने कह दिया तो बस कह दिया, मानना है तो बस मानना है, ऐसे तभी बात बनती है। अब समय थोड़ी ना है कि कहाँ से बातें बनवाएं, ऐसी ढीला ढूला होने की तो नहीं समय, राइट। तो इसलिए प्रमुखता, अगर मेरे 7 नंबर मैंने अपने आप को दिए, या 5 नंबर दिए कि भी चलो राम राम ही हुई बस महाराज से, नियम तो नहीं हुआ मेरा पूरा, तो 2 नंबर आ गए, है ना। अपने आप को नंबर देने भी आने चाहिए ना, कितने नंबर मैंने मिले जब मैं बाहर गई, मेरा नियम पूरा हुआ कि नहीं। तो उसमें ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ ही करनी है। तो देखो पिछली बार मैं गई थी दीदी के, तो बस राम राम ही की, महाराज को वही याद रहा। इस बार तो मैं पूरा नियम कर ही लिया मैंने, बस ये है ना, कि भी अभी अपने आप को 2 नंबर दिए, तो अगली बार जाएंगे तो 10 नंबर ही देंगे। क्यों? बात तो तब बनेगी ना, महाराज को प्रसन्न करना है, महाराज की दृष्टि हमारी ओर करी है महाराज ने, तभी तो ऐसे करवा रहे हैं, अक्षर अक्षर आज्ञा का पालन, उनकी दृष्टि पड़ी है तभी तो हो रहा है ये सब, है कि नहीं। सो जी इसलिए कीजिए, बेटर कीजिए अपनी प्रमुखता को। हाँ जी, यहाँ कौन कौन बैठे? नीरज जी, राम राम। राम राम जी। हाँ जी, कहिए कैसी प्रमुखता दे रहे हैं आप? बस सुबह उठ के तो पहले प्रणाम करते हैं, महाराज जी को धन्यवाद करते हैं हम्म, और माला माला एक जाप कर लेते कर हैं लेते 1000। हैं। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और बाहर आने जाने में, बीमार में, जब बीमार थे आप कितने पीछे, तो तब कैसा रहा था? 10,000 नहीं मैं किया था पहले, तो अभी मतलब 2-3-4,000 5,000 तक कर लेती थी। हाँ, तो 4 नंबर ही मिले 10 में से। हाँ वो तो है। हाँ, क्योंकि महाराज हाँ ने कहा जी। भी घर बैठो, बिस्तर पे बैठो, पर फिर भी माला से 10,000 नहीं हुए बिस्तर पे बैठ के, नहीं नहीं हुए। नहीं हुए, है ना। तो अब वो 4 के 10 बनाने, 10/10, है कि नहीं, हाँ जरूर जरूर। है ना। हाँ जी, हाँ आपके साथ कौन बैठे हैं? राम राम। जी। राम राम जी। रेवा जी बैठे हैं। रेवा जी बैठे हैं। रेवा जी, कहिए हाँ आप जी, कैसे प्रमुखता देते हैं? मैं भी सुबह उठ के नमस्कार करती हूँ गुरु महाराज को, और हम्म, जाप भी कर लेती हूँ। कर लेते हैं, तो 10,000 तक पहुंच गए? हाँ, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कभी कभार हाँ, रह जाता है, कर ही लेते हैं। कर लेते हैं, ये कम से हाँ कम है। हेलो, हाँ, कम से कम, हाँ 10,000 कम से कम है। जी। हाँ, हाँ, जिनके पोते हो गए हैं अब उन्हें 50-50 हजार करने हैं। अब पोते होंगे जब तब ना। अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर नहीं है, अच्छा चलिए अभी नहीं है, पर जब होंगे, पर बच्चों की शादी होगी, चलो इस पे आ जाओ, देखो बहाने जल्दी से फटाफट ले आते हैं। हाँ, बच्चों की शादी नहीं हुई अभी? हो गई, हो गई। इनके हो गई है, मेरे नहीं हुई अभी। हाँ मेरी हो गई है, इनके हो गई। बेटी की भी हो गई और बेटे की भी हो गई, दोनों की हो गई। हाँ चलो, पर कमाने लग गए बच्चे की नहीं कमाने लग गए नीरज जी? हाँ हाँ जी, हाँ जी, कमाने चलो लगे। बस ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, जिनके बच्चे कमाने लग गए, तो अब वो लोग उनको 50,000 तक जाना है, 35 तो करना ही करना है। गुरु दस महाराज हजार की से कृपा हो लेके गई, 35 तक तुम्हारा टारगेट है कि 35 तक स्थिर हो जाना है।
ठीक है महाराज ना? जी करवाने वाले हैं, हाँ जी करो। नहीं नहीं, महाराज कहते हैं ये यहाँ पे ये रामोपासना में महाराज का कोट है, परिस्थिति खुद बनानी है। हाँ सब कुछ हाँ दे वो तो दिया है। महाराज ने, माला पकड़ा दी है और मंत्र हाँ दे जी दिया है। अब ये है महाराज का कार्य, उन्होंने करवा दिया, ये अब करो बैठ के। ठीक मैं है, और क्या करूं तुम्हारे लिए? सही बात है। हाँ, अब और क्या, अब उंगलियां उंगलियां चलाऊं आके बैठ के कि तुम्हारी उंगलियां चले? स्वामी जी ऐसे नहीं है, बहुत कड़क है। और वो ढीले ढाले जो होते हैं वहां तो आते ही नहीं है, फिर उनको ढीले ढाले बिल्कुल नहीं पसंद, वो सीधा ही बोलते हैं, क्योंकि स्वामी जी है ना, संत हैं, संत को तो पता लग जाता है कि कौन क्यों क्यों नहीं कर रहा। वो सीधा ही बोल देंगे, वो सीधा ही बोलेंगे, श्रद्धा नहीं है तभी ऐसे कर रहे हैं, लिखा है ना, श्रद्धा नहीं है तभी नहीं हो रहा, श्रद्धा नहीं है तभी नहीं जा रहे सत्संग, श्रद्धा नहीं है तभी 10,000 का 50,000 नहीं हो रहा। तो वो तो सीधा ही बोलेंगे, और बोला भी है। यहाँ पे जो भी कोट्स आते हैं स्वामी जी महाराज के, वो वही प्रवचन पीयूष के हैं, ठोस दमदार। उन्होंने तो भारतीयों की जो बिहेवियर्स हैं या उनकी श्रद्धा है, लगन जो है, वो बहुत डिफरेंट देशों से कंपेयर की है। ऐसे नहीं कि महाराज कुएं के मेंढक ही रहे कि बस अपने को देखा, अपने हम ऐसे 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 बोले, नहीं, सत्य को देखा, सत्य बोलते हैं वे। और जहां हम ढीले हैं, बोले हैं ढीले हैं, हम संगठन में ढीले हैं, ढीले हैं, हमारी एकता कमजोर है, कमजोर है ना। और फिर हमारा हमारा लगन, हमारा किसी चीज के लिए बढ़ना, नई चीज उस वो कम है। हम हमारी सोच छोटी है। प्रवचन पीयूष में 2-3 बार महाराज ने लिखा है, अपनी सोच ऊंची कीजिए, संकुचित मत बताइए, अपनी जो सोच है उसे वहीं तक छोटी छोटी बातों में मत रखिए, खोलिए अपनी सोच को, उच्च सोच बनाइए, आत्मा जागृत कीजिए। ये कथा प्रकाश जी में तो बाप रे, कथा प्रकाश जी तो बाप रे, बहुत ही शूरवीरों वाली वो है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज की जैसी थॉट प्रोसेस है, तो फिर तो वो वैसे गुरु की थॉट से हमारी थॉट मिल जाए तब बात बनती है। अब गुरु ये कह रहे हैं और हम यहाँ जाएं तो बात नहीं बनने वाली, राइट? अगर गुरु ने कह दिया बस एक बार 10,000 करना है तो 10,000 करना है, खत्म बात। महाराज आज 8,000 हुआ, ये थोड़ा ना महाराज को कहेंगे कि महाराज आज 8,000 हुआ, स्वामी जी को थोड़ा ना कह सकते हैं। तभी तो प्लानर लिखना है कि वहां स्वामी जी को कहना है, मैंने आज हाजिरी देनी है वहां पे, कि मैंने कहना है कि मैंने 10,000 किया कि नहीं, कम से कम। हाँ, जितने वर्ष से दीक्षा ली है तब से लेके अभी सिर्फ कम से कम दे रहे हैं हम महाराज को। अगर बाकी दिए भी हैं वहां पे अपनी कामनाएं मांग ली वो ठीक हो जाए, शादी हो जाए, पोता हो जाए, ये सब ठीक चले महाराज, खत्म, वो तो 0 है। वो वाला जाप, जिस भी जाप में मांगा वो तो खत्म हो गया ना, आपने वो बिजनेस कर लिया। जिस भी माला में मांगा वो बिजनेस हो गया, वो 0 है, खाली हो। जिस जाप में कुछ नहीं मांगा, निष्काम बना, वो बैठा है, वो है अंदर, वो बैंक बैलेंस है वह, राइट? तो हमने जो जाने की तैयारी तो यही करनी होती है। हमारे जाने के बाद पता नहीं किसने पूजा पूजा जैसी भी कर दें, उससे थोड़ी ना सदगति होती है। यहां पर कमाई करके सदगति होती है। मुझे ये वाली चीज का जैसे होता है ना क्लिक होना, मैंने कहीं मैं कुछ पढ़ रही थी चाइनीज कल्चर में, तो मुझे बड़ा वो ना अपना, जब उनका वो मरते हैं, मरने से पहले जैसे जैसे हम लोग बेटियों का दाज करते हैं ना, पुराने टाइम में लेके रख लेती थी मम्मी ट्रंक में, तो उसमें इकट्ठा करते रहते थे सारा कुछ, है ना, ऐसा हमारा था। चाइनीज लोग, उनकी जो रीति है जाने की, वो तो अपना दाज करते हैं ऐसे।
जो भी सुंदर सी ड्रेस पहननी है मरते समय वो अपनी ड्रेस खरीदेंगे, जितनी भी उनकी आमदनी होती है और कौन कौन सी चीजें हैं लेके जानी वो रखते हैं अपने साथ। तो उनका जो जाना होता है वो सेलिब्रेशन मानते हैं। तभी उनको उनकी फेवरेट फेवरेट चीजें वो अपनी जिंदगी भर कलेक्ट करते हैं कि ये मेरे जाने का वो है। वहां जब मैंने कहा देखो इनको ये सेलिब्रेट करते हैं अपने जाने को, तैयारी कैसे करते हैं, रखते हैं ऐसे 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 सजा के कि भाई ये मेरे जाने की ड्रेस है, ये चीज भी पेंटिंग भी होगी, ये मेरी वो है, ऐसे ऐसे करके उनके जो कॉफिन होता है उसमें रखा जाता है वो सब चाइनीज। तो मैंने तो फिर महाराज ने ऑब्वियसली क्योंकि मैंने किसी और संस्कृति का देखा, राइट, तो फिर अपना तो होता ही है कि हमारे हम क्या करते। तो ये जो महाराज कहते हैं कि भी अपने साथ लेके जाना, सदगति जो बात करते हैं वो ये है, जितना राम नाम हम करते हैं लेते हैं वो हमने लेके जाना है, वो हमारी तैयारी है दीक्षित साधकों की, वो भी निष्काम, बिना किसी मांग के जो जाप किया है। अभी आप लोगों का तो बहुत सुंदर चल रहा है, बड़े सुंदर जाप हो रहे हैं आपके, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं जाप के, खूब आपको मौका मिल रहा है आपके श्री राम शरणम में जाप करने का। और परमेश्वर करे और भी किए। देखिए महाराज भी ना कितने हैं, उन्होंने कल मुझे ऑनलाइन ही इवनिंग सत्संग का आगे का प्लान दिया और मैं भूल चुकी थी, अब मैं लिख लूंगी महाराज ने देखो बात करते करते याद दिला दिया कि भी क्या करना है। उन्होंने मुझे बताया था कि अब ये करो शुरू, तो फिर तो ये था। तो इसलिए देखिए महाराज की साधना पद्धति, महाराज की सोच गजब की है, छोटी मोटी सोच नहीं है। और महाराज का हमेशा होता है अपने आप को ऊंचा उठाओ। कैसे ऊंचा उठाएंगे अपने आप को जब तक अपने आप को देखेंगे नहीं, है ना। तो ये जो तभी रामोपासना जो है ये हमें अपने आप को देखने के लिए, देखो पता तो सब कुछ है, राइट। आज मुझे किसी ने कमेंट लिखा यूट्यूब पर कि भाई अपने वो बंद प्रचार करो, ये सब कुछ पता है। हाँ पता है, मैं कुछ सिखा तो नहीं रही हूँ। हम तो अभ्यास के लिए आते हैं कि भी साधकों ने जो अभ्यास किया है, अभ्यास करने पता होना और करने में तो यहाँ से लेके चांद तक की यात्रा है पता तो है और वो करो बैठ के। अब देखिए कितनी समय लग जाता है मात्र 10,000 करने में, और अभी तो जप योग से नहीं किया, अगर जप योग से करना शुरू करें तब देखिए कितना गजब का आनंद मिलता है, राइट। तो इसलिए अपना स्वामी जी को हम ना कह सकें कि आज मैंने कम किया है, अपने अंदर ऐसा होना चाहिए कि तो महाराज को कहना है मुझे, मैं महाराज को थोड़ा ना कहूंगी कि भी महाराज मैंने आज कम किया है ना। तो ऐसा नहीं, अपना कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं निकले, परमेश्वर ऐसी कृपा करें, राइट। पिंकी जी राम राम। आ रही आवाज? अनम्यूट तो हो गए हो? इनका वही रहा है, अभी भी वही है, क्या बात राम है। राम जी, आ राम गई राम जी। आवाज जी इन्होंने नहीं तो कहना था हाँ राम राम जी, राम राम। कैसा राम है राम जी। प्रमुखता? ठीक ठीक है, अच्छे से चल रहा है। ठीक चल रहा है, प्रमुखता दे पा रहे हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो हमारा आज का सुचारू रूप से सारा हाँ जी, सारा सुचारू रूप से हो रहा है काम। सारा सुचारू रूप से कर पा रहे हैं, सब नियम निभा पा रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस। जी और जी। कोई प्रश्न और कोई क्वेश्चन? जाने से पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा के बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं और फिर ये वाला ये विशेष होता है, तो इसलिए हम उसके बाद बहुत चेंज आया राम बहुत उपासना चेंज के बाद। आया। क्या बहुत चेंज चेंज आया, आया पिंकी जी? जैसे गृहस्थी में भी हर चीज में बहुत चेंज आया। गृहस्थी का क्या चेंज आ गया? एक और कमरा बन गया ऊपर?
नहीं, ऐसे नेचर में कुछ होता है ना, वो चीज आया। हर चीज में चेंज आया बहुत, जैसे जैसे कुछ अच्छा, शांत रहना, जैसे शांत शांत रहते रहना अच्छा। स्वभाव बन गया है कि मौन में रहें, अपने हम्म चलता रहे सारा हम्म ऐसा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, कोई प्रश्न? रेवा जी, नीरज जी, सोनम जी, कोई प्रश्न? नहीं, कोई नहीं। पूछे पूछे, रेवा जी पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं? और नीरज जी आप अनम्यूट कीजिए। अभी कुछ नहीं है। अभी कोई नहीं आ रहा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमारा हमारा इस बार की जपयोग रहेगा कि राम नाम से मेरी प्रमुखता में वृद्धि होती जा रही है, राइट? क्योंकि देखिए, परमेश्वर हमें प्रमुखता देते हैं, कभी नोट किया है? हमारे लिए पानी, सूर्य का उदय होना, हमारे कर्मों का आगे आना, हमारे कर्मों की धुलाई होनी, सारा नियम से चलता है। परमेश्वर के लिए हम प्रमुख, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा प्रमुखता देते हैं। ये परमेश्वर का गुण है, जो कि संत लोग फिर वैसे बनते हैं और वे हमें सिखाते हैं कि उन्होंने कैसे परमेश्वर को प्रमुखता दी, राइट? सो इसलिए जब हम ये बोलते हैं कि राम नाम से मुझ में प्रमुखता की वृद्धि होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो दाता है प्रमुखता के, जो राम प्रमुखता के स्रोत है, उनसे मुझे प्रमुखता, उनका गुण जो प्रमुखता का है वो मुझ में आता जा रहा है, राइट? हर परिस्थिति, चाहे कैसी मर्जी उथल पुथल हो जाए, मेरा नाम जाप नहीं छूटना चाहिए। वो है सौभाग्य, वो है सौभाग्य, राइट? जिस दिन नाम जाप छूट गया, कम हो गया, तो हम, और बिल्कुल ही बंद हो गया, दुर्भाग्य। सत्संग की ओर कदम जा रहे थे, मुड़ गए, दुर्भाग्य। पुश करना होता है, ऐसे नहीं कि भी ओ नीतू जी वो आ गए सी, मैं आना ही सी सत्संग, अब आ गए हैं, ठीक है, क्या कहना है, कैसे ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। दुर्भाग्य आया है सत्संग के समय, मैं नहीं आने देना दुर्भाग्य को। आए दुर्भाग्य, बैठो, तुसी बैठो, तुसी करो, चाह पानी पियो, मैं बस हुने ही आनी आ। बस निकले घर से, सत्संग लगाया, चलो। वो अभी बाथरूम से ही निकले होंगे तो आपने पहुंच भी जाना है वापस, खत्म। सो ये अगर सजगता है कि भाई मेरा सत्संग मिस होगा, तो ये तो दुर्भाग्य है, राइट? और मैंने इसे चीरना है, मैंने इसे चीरना है, क्योंकि जब हम चीरेंगे उसे, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, उसे हम चीरते ही प्रारब्ध आ गया, कोई आ गया होगा बुरा कर्म, आ तो गया, आपने क्या किया, ये है राम उपासना में। आ गया बुरा कर्म, ठीक है, आ गया, मेरे मेरे कर्म आ गए, आपने क्या किया फिर? बैठे रहे या फिर पुश किया? ये है असली बात, ठीक है ना? तो इसलिए महाराज ने बहुत सारे वो बनाए हैं करने के, अपने अपने आप को पुश करने के, अपनी परिस्थिति खुद बनानी है। तो इसलिए अगर कोई रिश्तेदार आता है, बच्चे आ गए, बच्चे आए हुए थे ना, वो छोटा है ना, वो बेटी आई हुई है, वो तो छोड़ता ही नहीं है। अगर वो सत्संग से विमुख कर रहा है तो वो दुर्भाग्य है,
चाहे इकलौता ही हो। अगर वो सत्संग से विमुख कर रहा है वो दुर्भाग्य है, ठीक है। तो अगर वो आपको छोड़ता नहीं है, उठाओ गोदी में तो सत्संग में बिठाओ। चल भाई, तेरा भी मैं सौभाग्य जगाऊं। अगर तू मुझे नहीं छोड़ रहा, चल फिर तेरा सौभाग्य जगे। कितनों के बच्चे आ रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं सत्संग। चलिए नीतू जी से शुरू करते हैं, आप क्या कहते हैं? हाँ? नीरज जी इस बड़ी जोर की हंसे। हाँ जी नीतू जी, जब बिटिया आती है सत्संग तो लाए अपने बेटी को, नाती को सत्संग। कि नहीं अनुपमा जी, वो उड़ते ही नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। मेरी बेटी आई थी तो गई थी मेरे साथ सत्संग में, लेकिन बेटा भी छोटा है, 3 साल का है। हाँ तो कब वो कब उसका मेरे में बैठता उसकी नहीं है, पूजा बातें तो नहीं करवानी करता है कि ज्यादा। भी सत्संग में बैठे आके, हैं? मेरे में बैठता थोड़ा नहीं है टिक के, निकालते हैं। हाँ, बैठता नहीं है अभी टिक के ना। अरे बाप रे, देखो महाराज कॉन्वर्सेशंस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सालों बाद वहीं ले आते हैं। अब ये बोलेंगी बैठता नहीं है टिक्के, तो फिर नीरज जी और रेवा जी ने कैसे लाना है? तो पिंकी जी का तो फिर क्या कहेंगे उन्हें? अभी तो पिंकी जी के पास भी आना है हमें। आप मुझे बताओ, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा पढ़ना कैसे आएगा? ना डालो स्कूल। नहीं, वो स्कूल की बात अलग है। अच्छा, स्कूल में किसको स्कूल में बिठाना सिखाते हैं ना? प्री स्कूल जाते नहीं है बच्चे। बेटी ने आज जॉब करनी शुरू कर दी, डालेंगी नहीं वो प्री स्कूल में? 3 साल का हो गया, आ जाएगा ना बैठना टीचर के सामने, चल बैठ जाओ, हिलना नहीं है यहाँ से। अगर स्कूल में 3 साल का बच्चा टिक के बैठ सकता है, हिलेगा नहीं, तो सत्संग में क्यों नहीं बैठ सकता 3 साल का बच्चा? इधर राम नाम करवानी। हाँ, कल जाना है बिल्कुल। अगर दादी नहीं लेके जाती है तो दादी माँ को बोलने की कमाल हो गई है। हमारे यहाँ श्री राम शरणम में आप मुझे कहते हो कल जाऊंगी कल जाऊंगी, मुझे रोज क्यों नहीं लेके जाते हो आप? मेरी छुट्टियां आ गई हुई हैं, मैंने एग्जाम अच्छे कर लिए हैं, तो आप अकेले ही निकल जाते हो। कंटिन्यू करवाना। हाँ, हाँ, सुन ले ये सारी बात बोलनी है दादी माँ को। सुचारू रूप से चल रहा है सब कुछ, महाराज कहते हैं अभी पकड़ते हैं इन्हें सुचारू रूप से। तो ये बच्चे जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा सत्संग होता क्या है, बैठा कैसे जाता है, जब तक आप एक कहेंगे नहीं कि नहीं यहाँ पर जैसे स्कूल में बैठते हैं बिल्कुल वैसे बैठते हैं, यहाँ पे नहीं बात हो सकती, यहाँ पे हिलते नहीं है, यहाँ पे सुसु भी नहीं आता है, यहाँ पे भूख भी नहीं लगती है, ऐसे बैठते हैं। तो तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, तू तो मेरा राजा बेटा है, तू तो कुछ भी कर सकता है, सत्संग क्या है तेरे लिए, तू तो बैठ जाएगा आराम से, जय जय करेगा बैठ के। चल भाई, फिर हम पार्टी करेंगे, आज तू ऐसे बैठेगा तो। चलो, ये है ट्रेनिंग। और कब देनी है ट्रेनिंग? फिर जब बच्चे जॉब करेंगे तब तो उन्होंने बैठना नहीं। क्यों जी, बच्चे जॉब कर रहे हैं, बैठते हैं सत्संग। अनुपमा, अब बंद करें, अब अमृतवाणी का टाइम हो रहा होगा आपका। हाँ, नहीं, छोटे बच्चों को तो लाना है। और और छोटे बच्चे बच्चे आए सत्संग में, उन्हें सिखाना है कैसे बैठते हैं सत्संग में। दूध में गोदी में है बेबी, उसे भी लाना है, उसे भी तरंगे मिले, वो पैदा होते ही उसे पता चले सत्संग क्या है। जब तक लाएंगे नहीं, जब तक पलेंगे नहीं उस माहौल में, तब तक पता कैसे चलेगा? स्कूल में भी तो डालते ही है ना, क्रश में भी तो डालते ही है ना। तो इसलिए इनको लाना है। और इनको इनको ऐसे बच्चों को बचपन से ही पता चल जाता है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, छोटे छोटे फिर ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे क्यों कर रही थी वो आंटी जी, बबलू की दादी माँ ऐसे क्यों बोल रही थी।
हाँ, उनको पता चल जाते श्री राम शरणम के नियम, बैठना उठना सेवा करना, उसी माहौल में पलते हैं, राइट। तो इसलिए लाया कीजिए बच्चों को। और बच्चे बाहर से आते हैं, ये नानी का गिफ्ट है भाई। नानी के पास आओगे तो सत्संग मिलेगा, और बाकी चीज मिलेगा ना मिले, सत्संग मिलेगा, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। तो नानी के पास आओगे तो सत्संग मिलेगा, दादी के पास आओगे तो सत्संग मिलेगा। ये करना है, ना कि खुद का सत्संग बंद करके घर बैठ जाना है। दुर्भाग्य तो ना सबके जीवन में लेके आना है कि सत्संग से ही पीड़ कर दी, बल्कि सबका सौभाग्य जगाना है। चलो भाई, आज तो आज बड़ा अच्छा मौका है, सारे का सारे संडे भी है, सब लोग यहाँ पे हैं, चलो आज तो श्री राम शरणम। ऐसे होना चाहिए, ऐसे है, ये गृहस्थों का सत्संग है, राइट। यहाँ के परिवार आने चाहिए। वो तो है डेफिनेटली, वो तो मैं मजाक कर रही थी कि बड़े बच्चे आते कि नहीं, वो तो चयन आ जाते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे जब तक हमारे कहना मानते हैं तब तक जरूर लेके आए। ठीक है जी, पिंकी जी रोज लेके जाइए बच्ची को, छुट्टियां हैं उसकी अब, अकेले नहीं भागना। सुबह 7 बजे 7 बजे कहाँ जाएगी? संडे वाले को तो कोशिश करेंगे ना। जाते हैं संडे बच्चे, वाले नहीं सुबह भी जाएंगे, कोई बात नहीं, घर में आके सो जाएं। करो, अब मिल गया ना होमवर्क करने को। ऐसे इनका वो है, जैसे कभी मैं हल्ला करने बैठी हूँ, कभी नहीं मेरे को कुछ बोला। नहीं, दादी जाना बैठी है, है, लेके जाना है कोई सत्संग, ये करके जाना है अपनी, ये देख के जानी है धरोहर, राइट। तो लेके जाओ सत्संग, और सुबह रोज एवरीडे जाना है मेरे साथ, एवरीडे। छुट्टियां है ना, दादी के साथ एवरीडे जाएंगे। चलो चलें अब, या संडे को तो जाएंगे, फिर एवरीडे भी जाएंगे सत्संग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम अमृतवाणी जी का पाठ शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, और हम मिलते रहेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। राम राम। हाँ। हम्म। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समाधि पावन भाज
सिमोय रमन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे राम मात पिता बांधव सुत तारा रंजन साजन सखा प्यारा अंत काल जग सकल सहारा राम राम मेरा काजल हारा सिमरन राम सखा सहेज शुभ अंगे युग युग गाए राम सुहेला राम भक्त रहे अकेला तेरे जन्म मरण कदो मोहि निबिड़ निशान राम सब होय जो जब राम नाम की जड़े संकट सर्व सहज से बहे बाधा मणि विषम जब आवे बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जो हित करता मन जब गैर को नहीं भावे आचित कुटूर बनावे राम नाम जप जुता चूर जिसका पंचत चिंतन पूर शोक सगर हो बड़ा आता पति को कभी मन घबराता भजिए राम नाम बहुमान जन का करना बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन हाल दष्ट कटो लो प्रेस करार राम राम जपिए प्रतिमाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल भजना घोर गति जिस पेर दुर्जन पड़े देखने जपिए राम नाम बिगड़े रखिए राम नाम शुभ देव राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम के शरण शांतियाँ स्वयं है एक मुझे राम नाम की माये माथे साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का कटकार है राम भक्त नहीं है राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग हरि नाम भक्ति वास मति वैराग राम नाम मेरा नीरस हो राम नाम जप करिए लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्माराध राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुखरास राम जाप कहीं उनसी करनी माता में
पतित पावन परम पाए राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक समझे सारा नाम सभी सुखदाय राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सच साधु संत सयाने राम नाम निज दिन बखाने तापस योगी सिद्ध हे राम राम सब सुख कर पावन बल्कि बड़े बंदी बनते राम नाम रमनी बनते बट भाव बरदूर नंबर में भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन पद्म वादिनी पान करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम नाम इसमें सुरति सुर रमाते राम नाम संसार समाते देव देव गण धर्म विधाता राम नाम करते करताता राम नाम सुगुणी गणनाथ स्वर संगीत रस राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान गान सरस साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जपया होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या कल्पित मत्ता मिथ्या मोह कहता मिथ्या मन मुक्ता मनदान सच्चा राम नाम जपतान मिथ्यावान पाद विरोध कह पिता क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूर्ख है रचना
अगणित अधम देतार मंगू में राम राम कृपाल सबूत पाल राम कृपाले में अंत समाल राम प्रभु प्रतिपाल राम कृपाले उच्चतर योग राम कृपाले शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मय राम कृपा संयम सतनाय
शुभ
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने